उत्तर प्रदेश का एकदम बुंदेलखंड का दक्षिण क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन और ग्रामीण सर्किट का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। चौथा सोनभद्र जनपद का मोरपुर है। कभी यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित हुआ करता है। और पांचवा श्रावस्ती। श्रावस्ती चित्रकूट जैसे एयरपोर्ट और सोनभद्र, ये तीन एयरपोर्ट ऐसे जनपदों में हैं जो भारत सरकार के आकांक्षात्मक जनपद हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। स्वाभाविक रूप से वायु सेवा इन जनपदों में प्रारंभ होना इनकी विकास की गति को भी एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने और उन सपनों को पंख लगाने के समान है जो इन क्षेत्रों के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देते हैं। हम सब जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने वायु सेवा की कनेक्टिविटी में एक बहुत अच्छी प्रगति की है और खासतौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे ढंग से लिया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे। एक राजधानी लखनऊ का और एक वाराणसी का। 2 आंशिक रूप से गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। और उत्तर प्रदेश के इन 4 एयरपोर्ट के कुल देश के 25 गंतव्यों तक वायु सेवा ही थी। आज उत्तर प्रदेश में हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 10 पे हम काम कर रहे हैं और 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश की वायु सेवा आज उत्तर प्रदेश से ही ये 9 एयरपोर्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। यह तब है जब हम 2 वर्षों से अधिक समय से कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहे हैं। आज जब मैं गोरखपुर की ही बात करता हूं, 2017 के पहले दिल्ली के लिए एक वायु सेवा थी और वह भी सर्दियों में तो खैर बंद हो ही जाती थी, लेकिन सामान्य दिनों में भी उसका चलना बहुत कठिन होता था। आज गोरखपुर से 14 वायु सेवा है और मैं कभी कभी एयरपोर्ट पे पूछता हूं लोगों से, सेवाएं भी अच्छी हैं और जितने भी विमान कहीं से भी आते हैं सभी भर करके आते हैं और भर करके जाते भी हैं, कोई सीट खाली नहीं होती। उसने गोरखपुर के विकास को एक नई गति दी। प्रयागराज कुंभ के समय एक सब यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक 11 महीने के दौरान एयरपोर्ट का निर्माण किया और 11 महीने के अंदर एयरपोर्ट को तैयार करने के साथ ही प्रयागराज कुंभ के लिए बेहतर कनेक्टिविटी थी। आज प्रयागराज से कई गंतव्यों को जोड़ने के लिए वायु सेवा है। ऐसे ही आगरा से, कानपुर से, बरेली से, हिंडन से ये सुविधाएं हम पहले ही दे चुके हैं और वहां से कनेक्टिविटी के कारण काफी सुविधाएं लोगों को हैं और आसानी से केवल विकास को ही गति नहीं दे रहे हैं बल्कि पर्यटन के संवर्धन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। और उत्तर प्रदेश अब अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना को आगे बढ़ा रही है।
एयर कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर लगभग 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, वहां पर बेहतर सुविधाएं उन नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना ये शासन का दायित्व है। शासन अपने दायित्व का निर्वहन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर सुविधाएं यातायात की भी उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए, चाहे वह अच्छे एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे के माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करने का हो, या एयर कनेक्टिविटी का, यह भी हम इसके माध्यम से करने में सफल हैं। आज जिन क्षेत्रों में वायु सेवा प्रारंभ करने के एमओयू पर आज हम ये प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें 5 एयरपोर्ट अथॉरिटी को समर्पित किए जा रहे हैं, यह राज्य के द्वारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल का एक हिस्सा है और दोनों की सहमति से आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया है। ये जो 5 एयरपोर्ट है, 5 की अपनी महत्व है। अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए दुनिया के अंदर विख्यात है और डिफेंस कॉरिडोर का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उसका एक महत्वपूर्ण नोड भी हम अलीगढ़ में स्थापित कर रहे हैं। चित्रकूट रामायण सर्किट का हिस्सा है और उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वनवास के अपने सर्वाधिक समय को इसी पवित्र धाम में व्यतीत किया था और बहुत अच्छी जगह पे वहां का एयरपोर्ट बन रहा है, एकदम पहाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा एयरपोर्ट वहां पर विकसित करने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। श्रावस्ती, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के सर्वाधिक चातुर्मास यहीं पर व्यतीत किए थे, लेकिन इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना रामायण काल का है। कहते हैं भगवान राम के पुत्र ने श्रावस्ती को बसाया था, उन्होंने अपनी राजधानी से बनाया था। बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ी, बहुत पवित्र केंद्र है। आज वह एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नए कदम आगे बढ़ने की कार्रवाई चल रही है। ऐसे आजमगढ़, मैंने पहले भी कहा 5 साल पहले आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, आज वायु सेवा हम वहां प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ी बात है ये, हम इससे पहले प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आजमगढ़ के बीच से लेकर के चले गए हैं और आश्चर्य करेंगे कि आजमगढ़ में जो लोग कहते थे कि कैसे कार्य होगा, एक भी विरोध नहीं हुआ। सब लोगों ने स्वेच्छा से जमीन दी। एक्सप्रेसवे हमारा बनकर के एक समय सीमा के अंदर बनकर तैयार हो गया। नवंबर 21 में प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया है। ऐसे ही म्योरपुर जो सोनभद्र जनपद में है, अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए यह पहाड़ी जनपद बहुत विख्यात है। ट्राइबल एरिया है उत्तर प्रदेश के, ये नहीं बल्कि देश की जनजातीय जो समूह है उनका मूल उद्गम स्थल सोनभद्र जनपद माना जाता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, देश के हर जनजातीय समूह वहां आज भी निवास करते हैं और प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर जगह भी है, प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। उत्तर प्रदेश का माइनिंग की दृष्टि से सबसे समृद्ध जनपद है और वहां पर भी यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है कि हम लोग उड़ान योजना का लाभ बहुत शीघ्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन सभी एयरपोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य संभव होगा। 3 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे पास है जो क्रियाशील हैं, जिनमें लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। इन 3 के बाद 2 और जिसमें पीपीपी मॉडल पर हम लोग
जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं और एक एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को हम लोगों ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ही अयोध्या में इस एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को उनके हाथ में ही सौंपा है। इन दोनों की क्रियाशील होने के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एयर कनेक्टिविटी की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर के सफलतापूर्वक इन्हें आगे बढ़ाने और इसके माध्यम से अपने विकास की प्रक्रिया को नया पंख लगाने में सफल होगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।